अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह पाक से दुआ है आप ठीक हों जी, खैरियत से हों, अल्लाह जी के हिफ्ज़ व अमान में हों। और रात का टाइम है, मैं किचन में आई हूँ, आलू के पराठे बना रही हूँ और मैंने व्लॉग बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ कि अम्मी ने आज लगाई है मशीन शाम के टाइम, तो लाइट का बहुत इशू होता है, पता ही नहीं चलता किस दिन जाएगी किस दिन नहीं, तो वो अचानक से लाइट बंद कर लेते हैं और लाइट भी जो है वो पूरे दिन के लिए होती है। आई थिंक आप लोगों की तरफ भी ऐसा ही कुछ हाल होगा, ऐसी सिचुएशन होगी। हम तो ऐसे ही सिचुएशन से गुज़र रहे हैं। तो फिर अम्मी कहती हैं कि चले मैं कपड़े धो लूँ, और पेड़े जो थे वो अम्मी ने ही मुझे बना के दिए थे। मैं आई हूँ बाहर जैसे ही, तो मैंने देखा, मैंने कहा चलिए मैं बना लेती हूँ खाना, पराठे बना लेती हूँ। बोला मैंने ही था अम्मी को कि अम्मी क्या खाना है ना, रात में क्या बना हुआ है। तो कुछ खाना बना हुआ था, दिन को अम्मी ने दाल बनाई थी। तो कभी कभार होता है, इंसान का मूड नहीं होता कि दोबारा से रिपीट में वही खाना खाया जाए। तो मैंने फिर कहा कि चलें, फ्रिज में आलू रखे हुए हैं, आलू की भुजिया बनी हुई थी, तो उसी के आलू पराठे बना लेते हैं आलू के ना। तो फिर अम्मी ने बना दिए थे पेड़े वगैरह, उन्होंने ही बनाने थे, लेकिन मैं बाहर आई हूँ तो रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो मैंने कहा अम्मी अभी भी बिज़ी हैं, तो फिर अम्मी किस टाइम काम उनका ख़त्म होगा फिर वो बनाएंगी, तो चले मैं बना लेती हूँ। तो आलू के पराठे बनाए हैं, साथ में चाय वगैरह बनाई है जी, खाना वगैरह खा ली है। और खाना खाने के बाद थोड़ा टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा चलें मैं बच्चों को थोड़ा स्टडी करवा लेती हूँ, वो कुछ पढ़ लें। तो नूरुल हुदा को मैं डिक्टेशन बोल रही थी, तो वो कर रही थी, सेंटेंस लिख रही थी, और आज़ान को भी काम करवा रही हूँ। मैंने कहा चलो कुछ पढ़ लो, और ज़रा मुतमईन हो जाता है इंसान। ट्यूशन भी नहीं जाते तो ख़ुद ही मैंने पढ़ाना होता है, तो वैसे मुश्किल तो है टाइम मैनेज करना मेरे लिए, लेकिन अब क्या हो सकता है। और ये है जी फिर नेक्स्ट डे, और नूर आज़ान जो हैं वो लगे हुए हैं अपनी मस्तियों में, शरारतों में। और दिन का टाइम है, मेरी सिस्टर भी आई हुई थी छोटी, और अम्मी जो हैं वो चावल बना रही हैं। चावल जो हैं वो हमारे घर में बहुत खाए जाते हैं, मुझे बहुत पसंद है ना, इसलिए अम्मी जब भी मुझे पूछती है क्या बनाना है, मैंने कहा अम्मी चावल बना लें मुझे बहुत पसंद है चावल, और इस तरह से बिल्कुल सादे अच्छे भी नहीं लगते, कुछ ना कुछ हो बीच में, चने हो, गोश्त हो, चिकन हो या सब्ज़ी हो, कुछ ना कुछ होना चाहिए चावलों में। तो अम्मी ने बनाए हैं जी ये चावल, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े के बनाए थे। और भूख मुझे इतनी सख्त लगी हुई थी क्योंकि नाश्ता मैंने सुबह सवेरे कर लिया था, और दिन का टाइम जो है ये भी तकरीबन 3-4 का टाइम था, 3 साढ़े 3 का। तो मैंने कहा अम्मी मुझसे तो नहीं रहा जा रहा, मैं किचन में आई, मुझे खुशबू भी इतनी आ रही थी, और मैंने कहा अम्मी चलिए मैं थोड़े से चेक कर लूँ तो डाल लिए मैंने थोड़े से प्लेट में। बहुत मज़े के बने हैं जी, बहुत मज़े के। वैसे भी मेरी जो मदर हैं उनकी कुकिंग बहुत अच्छी है, माँ के हाथ का वैसे भी बहुत लज्जत होती है। पता नहीं अम्मियाँ क्या डालती हैं खानों में, मुझे तो अपनी अम्मी के हाथ का खाना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। माशाल्लाह बनाती भी बहुत अच्छा है। हमारी पूरी फैमिली में ना मेरी अम्मी की कुकिंग जो है वो सबसे बेस्ट है। मेरे ननिहाल में भी और मेरे ददिहाल में भी ना, कभी कोई ऐसा इवेंट हो, गैदरिंग हो जहाँ पे मतलब कम ही लोग हों घर के, तो अम्मी बना लेती हैं ना। तो कभी कभार तो ये भी होता है कि अम्मी देग भी बना लेती हैं, होता है ज़्यादा भी लोग होते हैं तो अम्मी देग जितना सालन जो है वो बना लेती हैं बड़े देचके में ना। बहुत अच्छा माशाल्लाह अम्मी जो है कुकिंग करती हैं। और अम्मी के मुकाबले में मुझे उस हिसाब से समझे कि मुझे कख नहीं आता ना। अब फिर थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे हाथ में भी वैसा जायका आए, लेकिन कोशिश कर रही हूँ अब देखे कब कामयाब होती हूँ। और अब जो है अम्मी खाना डाल रही हैं, हम सब बहन भाई थे, मेरा भाई भी आए हुए थे, सिस्टर थी, हम सब थे। तो हम खाना जो है वो बड़ी परात में, चावल जो है ना वो लाजमी बड़ी परात में मैं डालती हूँ। अम्मी भी शुरू से हमारी आदत है, अम्मी के घर से जब मैं थी तब भी हम लोग जो है इसी तरह और खाना वगैरह खाने के बाद जो है फिर मैंने छोटे बेटे अजवद अली को डॉक्टर के पास लेके जाना था, तो उसे लेके आए हैं हम डॉक्टर के पास, साथ मेरी मदर आई हैं। और
मुझे इतना डर लग गया। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो लेकिन हमारे एक जानने वाले हैं डॉक्टर, उनसे बात की तो वो मुझे कह रहे थे कि नहीं जी, इस तरह के जो सिम्पटम्स आप बता रही हैं ये नमूनिए के लग रहे हैं ना, ज़ुकाम तो इतने छोटे बच्चे को हो ही नहीं सकता। तो मुझे इतनी परेशानी हो गई, इतनी परेशानी। मैंने कहा अम्मी बस जैसे भी अब चले जाएं डॉक्टर के पास। अम्मी मुझे कह रही थी कि नहीं बेटा ऐसे नहीं। मैंने कहा अम्मी नहीं, जब तक डॉक्टर को चेक नहीं करवाते मुझे सुकून नहीं मिलेगा ना। तो इस बात से मैंने कहा ये इतना छोटा है, बता भी नहीं सकता, तो उसका फिर बहुत ही ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही थी। फिर डॉक्टर के पास लेके गए, अल्हम्दुलिल्लाह जो शक मुझे था निमोनिया का, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस उसको ठंड लग गई थी। फिर घर आते आते हमें काफ़ी टाइम लग गया, रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी। यहीं पे करूँगी अपने व्लॉग का एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।